Hello, students. So, welcome back in our new chapter, and this time we have music and immortality. Music, you know very well, what's the meaning of music. जैसे गाने वगैरह जो सुनते हैं उसमें जो म्यूज़िक होता है वो म्यूज़िक होता है आपका, ठीक है. इमोर्टलिटी, ठीक है. इमोर्टलिटी क्या होता है? एक तो होता है वर्ड इमोर्टल, ठीक है. इमोर्टल क्या होता है? अमर, जो कभी मरता नहीं. जैसे हम कहते हैं ना कि सोल इज़ इमोर्टल, आत्मा अमर है, ठीक है. वो इमोर्टलिटी हो गया अमरता, एडजेक्टिव बनाया गया इसमें. क्लियर. ये चैप्टर पढ़ेंगे आज. इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं क्या है. मियां तानसेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट म्यूजिशंस इन इंडियाज़ हिस्ट्री. मोस्ट इम्पोर्टेंट म्यूजिशियन इन इंडियाज़ हिस्ट्री, ठीक है. जो मियां तानसेन है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर. ही वॉज अ ब्रिलियंट कंपोज़र, म्यूजिशियन एंड अ सिंगर इन 16th सेंचुरी, ठीक है. 16th सेंचुरी में क्या हुआ है? वो ब्रिलियंट कंपोज़र रहा है, म्यूजिशियन रहा है, सिंगर रहा है. इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर अकबर. कोर्ट क्या होता है आपका? राज दरबार में. यहाँ पे इसका मीनिंग है राज दरबार में, ठीक है. दूसरा मीनिंग कोर्ट है, एक न्यायालय भी होता है जहाँ वकील वगैरह बैठते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? राज दरबार. कहाँ रहा है? मुगल एम्परर अकबर. एम्परर होता है सम्राट, मुगल सम्राट के जो है अकबर है, उसके राज दरबार में जो है म्यूजिशियन रहा हुआ है. He was a great influence on Indian classical music and composed several rags which you can still hear today. ठीक है. मतलब इतना कंपोज़र रहा है, इतना म्यूज़िक वगैरह बनाया है जिसका मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, तो आज भी जो आप उनको सुन सकते हैं. यू आर गोइंग टू रीड अबाउट मियां तानसेन्स लाइफ. बिफोर यू रीड, लुक एट द वर्ड्स राइट फ्रॉम द पैसेज. ये वर्ड्स हैं कुछ इसमें, देखिए. लॉइन, क्लाउड्स, जेवल्स, स्क्वेरल्स, रेन, फायर, ठीक है. तो इसमें आपकी पैसेज में दिए गए हैं. लुक एट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. हाउ डू यू थिंक दीज वर्ड्स रिलेट टू हिज लाइफ एज अ सिंगर, ठीक है. डिस्कस विद द पार्टनर. आपके जो पार्टनर उनसे फील करें, उनसे डिस्कस करें. अब क्लास के तो पार्टनर है नहीं, तो अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे डिस्कस करें इसके बारे में, ठीक है. सो नाउ रीड द पैसेज. एज यू रीड, नोट हाउ द वर्ड्स रिलेट ऑफ तानसेन्स लाइफ एज अ सिंगर एंड म्यूजिशियन. ये कुछ वर्ड्स हैं आपके इसमें जो है लिंक करेंगे, हम वो कैसे क्या करते हैं देखना है इसमें, ठीक है. देखो, देर इज़ टॉम इन ग्वालियर विच इज़ शेडेड बाय ब्रांचेज ऑफ tamarind tree. It is said that a singer can enhance his or her music skills by just eating one leaf from that tree, ठीक है. अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे टॉम्ब है. टॉम्ब क्या होता है? मकबरा. जो ग्वालियर है उसमें एक टॉम्ब है, मकबरा है. विच इज़ शेडेड बाय ब्रांचेज ऑफ टर्मिनाइट ट्री, ठीक है. जो कि मतलब उस टर्मिनाइट ट्री क्या होता है? वो इमली का पेड़, ठीक है. इमली खाते हैं ना, इमली का पेड़ सुना होगा वो उससे जो है छाया मतलब बचाया हुआ है, उसे जो है ढका हुआ है उससे, ये कहना है. इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता था, मतलब कोई भी सिंगर जो है यदि इसके एक पत्ते को खाए, ठीक है, तो अपनी जो स्किल्स है उसकी इतनी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है. एनहेंस क्या होता है? कोई भी स्किल्स की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है. कोई भी, जैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग का करते हैं तो आपका एनहेंस योर इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है. तो क्या हो जाएगा? आप उस क्वालिटी को बढ़ाओ अपनी स्पीकिंग की को, ये, ठीक है. दिस इज़ द टॉम्ब इंडियाज़ ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस मियां तानसेन, हुज म्यूजिक वाज सो इनरिचिंग दैट इट स्टिल नर्सेज द सॉइल वेयर हिज एसेस वर ब्यूरिड ऑलमोस्ट 600 ईयर्स एगो, ठीक है. मतलब ऐसा ही वो माना जाता है कि ये एक पत्ता कोई खा लेता तो क्या है, उसकी स्किल्स बढ़ जाती थी. और ये मकबरा ऐसा है जो म्यूजिशियन, महान म्यूजिशियन थे मियां तानसेन, ठीक है. उसका जो म्यूज़िक इतना, म्यूज़िक की जो क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, ठीक है. उनकी जो क्वालिटी इतना वो करती है कि अब भी जो है ये सॉइल के अंदर जो है, जो सॉइल क्या होती है? मिट्टी. मिट्टी को जो है नर्सेज पोषण प्रदान करती है, ठीक है. कहाँ जो उनकी एसिड थी जब वो मर गए थे, ठीक है, तो एसिड जो उनकी राख थी जो वो है दफनाई गई थी, उनकी जो बॉडी जो दफनाई गई थी कितने साल पहले? 600 ईयर्स एगो, 600 साल पहले जो उनको दफनाया गया था, ठीक है. तो वहाँ पे इसलिए वे में जो है बोला गया है. आगे देखो. तानसेन वॉज बोर्न टू मुकुंद मिश्रा एंड हिज वाइफ आफ्टर दे हैड गॉन टू ग्रेट सूफी सेंट एंड म्यूजिशियन हजरत मोहम्मद घोष बेगिंग फॉर ए चाइल्ड, ठीक है. ये क्या करें? तानसेन वॉज बोर्न टू मुकुंद मिश्रा,
ठीक है। तानसेन किसको पैदा हुआ था? मुकुंद मिश्रा को पैदा हुआ था। एंड हिज वाइफ, ठीक है, उसकी वाइफ, आफ्टर दे हैड गॉन टू ग्रेट सूफी सेंट एंड म्यूजिशियन, कब जाने के बाद? जो ग्रेट सूफी सेंट है उसके म्यूजिशियन जो उनके जाने के, वहाँ पे जाने के बाद, हजरत मोहम्मद गौस बेगिंग फॉर चाइल्ड, जो हजरत मोहम्मद गौस है वो क्या है? बेगिंग फॉर ए चाइल्ड, चाइल्ड की भीख मांग रहा था, मतलब मांग रहा था उनसे ये। मुकुंद मिश्रा वॉज पोइट एंड लवर ऑफ म्यूजिक, सो व्हेन अ सन वॉज बोर्न टू हिम, मुकुंद होप्ड दैट ही वुड बिकम अ म्यूजिशियन एंड नेम्ड हिम तानसेन, ठीक है। जब उनकी आशा थी कि जब भाई पैदा होगा, ठीक है, तो जब वो पैदा हुआ तो उनका क्या नाम, उनको क्या सोचा क्या बनेगा? ये म्यूजिशियन बनेगा। और उनको क्या नाम रखा? तानसेन, द मास्टर ऑफ तान और म्यूज़िक नोट्स। तानसेन क्यों रखा? भाई कोई भी जो म्यूजिशियन होता है, तान होती है ना उनकी, हिंदी में सुना होगा ना कोई भी, तान, क्या तान छेड़ी उन्होंने, नहीं क्या राग छेड़े, तो वो उसके नाम पे उसमें रख दिया तानसेन, म्यूज़िकल नोट्स इसमें रख दिया, ठीक है। Tansen, however, showed no interest in music while growing up. Instead, he liked to spend his time in the forest, chasing animals and imitating their sounds. ठीक है, वो क्या करता था कि उसका जो है, उसका तो इंटरेस्ट था नहीं इसमें, तानसेन का, कि म्यूज़िक में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं। वो क्या करता है, ये म्यूज़िक करने के बजाय अपना टाइम किस में स्पेंड करता है? फॉरेस्ट में, जंगल में जो है एनिमल का पीछा करते हुए, ठीक है। और उनकी जो नकल साउंड है उनका नकल करता था, जब वो बोलते थे ना, गिलहरी कैसे बोलती है, चिड़िया कैसे बोलती है, उनकी नकल करता था, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन ए ट्री चर्पिंग लाइक स्पैरोज, ठीक है, एक ट्री पे बैठा हुआ था और कैसे बोल रहा था? चर्पिंग, जैसे चिड़िया चहचहाती है ऐसे आवाज़ें निकाल रहा था। ही सा अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर, ही सा ए ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स क्रॉसिंग द फॉरेस्ट, ठीक है। उसने देखा कि भाई वहाँ से क्या है, ग्रुप था ट्रैवलर्स का जो वहाँ से क्रॉस कर रहा था। ये देखो पेड़ पे बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देखिए। एज द ट्रैवलर्स ड्रू नियर, ठीक है, जैसे ही ट्रैवलर्स जो है नज़दीक आए, तानसेन टुक अ डीप ब्रेथ एंड लेट आउट अ लाउड रॉर, ठीक है। जैसे वो नीचे आए तो उसने जो है, तानसेन ने गहरी सांस ली और जो है तेज़ी से जो है दहाड़ा। द पीपल थिंकिंग दैट अ लॉयन वॉज नियर बाय रैन फॉर देयर लाइव्स, ठीक है। इसने क्या कह रहे हैं कि जो उसने सोचा कि भाई जो ट्रैवलर्स थे उसने सोचा कि भाई नियर में वाई क्या है, कोई शेर है, ठीक है, शेर की दहाड़ है। कहाँ गए? यस, यहाँ पे ना, रैन फॉर देयर लाइव्स, ठीक है, और इधर उधर भागने लगे। बट वैन दे हर्ड अ यंग बॉय लाफिंग एट देयर टेरर, दे रियलाइज्ड दे हैड बीन फूल्ड, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो उन पर हंस रहा है, तो उनके आतंक पे हंस रहा है, तो उनको क्या रियलाइज़ हुआ कि भाई हम जो है मूर्ख बनाए गए हैं, ठीक है। The old man among the travelers gestured to Tansen to come down from the tree, ठीक है। उन्होंने, जो ओल्ड मैन था उनके बीच, तो उन्होंने उसे क्या कहा, उसको पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहा। कम डाउन, द ओल्ड मैन सेड जेंटली, ठीक है, ओल्ड बूढ़े व्यक्ति ने जो है प्यार से कहा कि नीचे आ जाओ। आई एम नॉट एंग्री विद यू, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट द रॉर, इट वॉज वेरी कन्विंसिंग, यू हैव ग्रेट टैलेंट, ठीक है, कि मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, नीचे आ जाइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपकी दहाड़ के बारे में, ठीक है। वो बहुत ही कन्विंसिंग थी, बहुत ही बढ़िया थी। कन्विंसिंग का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया, मीन्स राजी करना, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, उस सेंस में। यू हैव ग्रेट टैलेंट, आपके पास जो है बहुत अच्छा, बहुत महान टैलेंट है। तानसेन डिसेंडेड फ्रॉम द ट्री, तानसेन जो नीचे जाता है ट्री से, ठीक है। आई एम गुरु हरिदास, मैं जो गुरु हरिदास हूँ। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन कहता है कि मैं गुरु हरिदास हूँ। हु आर योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कौन है? आई वुड लाइक टू मीट दैम, हमसे जो है मिलना चाहूँगा। गुरु हरिदास वॉज रिनाउंड सेंट एंड म्यूजिक टीचर। When Tansen took him to his house, his parents recognized Guru Haridas instantly, ठीक है। जो गुरु हरिदास बहुत ही जो जानने माने, वेल नोन, रिनाउंड होता है वेल नोन, जानने माने और रेस्पेक्टेड, ठीक है। वो सेंट होता है संत होते हैं ना, बाबा होते हैं जो, वो ग्रेट पर्सन होते हैं, ठीक है, तो वो थे, ठीक है। म्यूज़िक टीचर भी थे। तानसेन क्या उनको घर ले गया, और जैसे ही घर ले गए तो उनके पेरेंट्स जैसे ही आए ना, उनको देखे तो उनको तुरंत जो है उनके पेरेंट्स ने जो है गुरु हरिदास जी को पहचान लिया। रिकॉग्नाइज होता है पहचानना। मुकुंद मिश्रा, आई हैव कम टू
टॉक टू यू अबाउट योर सन, सेड द गुरु। ठीक है, गुरु ने कहा कि मुकुंद मिश्रा मैं आपके पास जो है आया हूँ आपके बेटे के बारे में बात करना। ही हैज़ अ ग्रेट टैलेंट, ठीक है, उसके पास बहुत ही महान टैलेंट है। आई वुड लाइक टू टेक हिम विद मी टू माई आश्रम एंड ट्रेन हिम एज माई शिष्या डिसिपल। ठीक है, उनका क्या कहा गुरु ने कि मैं जो है इन बच्चे को जो अपने साथ ले जाना चाहता हूँ अपने आश्रम में और इसको ट्रेन करना चाहता हूँ, शिष्य बनाना चाहता हूँ, डिसिपल शिष्य होते हैं। एट गुरु हरिदास आश्रम तानसेन बिगेन लर्निंग द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। ठीक है, तो वहाँ पे जो तानसेन है वो वहाँ पे चला गया और वहाँ से क्या सीखने लगा, ट्रेडिशन होता है आपको रीति रिवाज कहते हैं। ठीक है, इंडियन क्लासिक म्यूज़िक, जो इंडियन क्लासिक म्यूज़िक है ये टाइप है म्यूज़िक का इंडिया का, तो वहाँ पे सीखने लगा। ही परफेक्टेड हिज स्किल्स अंडर गुरु हरिदास एंड नाउ व्हेन ही सैंग नेचर रिस्पोंडेड। ठीक है, उसको जो ट्रेनिंग करने लगा वहाँ पे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने लगा और अब जब भी वो गाता था जो नेचर जो उसको रिस्पॉन्ड करती थी। देखो क्या लिखा है इसमें, व्हेन ही सैंग राग तोड़ी टू इवोक एनिमल्स स्प्रिट्स स्क्वेरल्स डियर्स एंड रैबिट्स केम स्कैम्परिंग इनटू द आश्रम। ठीक है, जब वो कौन सी राग तोड़ी जो है ये गाता था तो क्या होता था, इवोक होता है जागना। ठीक है, वो अंदर आत्मा जगा हो तो बोलते हैं ना इवोक योर स्पिरिट, तो ऐसे तो उस एनिमल की स्पिरिट जो है वो जागती थी, एनिमल की जो अंतर आत्मा है वो सब जो उठती थी उनको, मतलब इतना अच्छा लगता था उनको एनिमल्स को। ठीक है, लाइक स्क्वेरल्स होता है वो गिलहरी, डियर यू नो वेरी वेल। ठीक है, रैबिट्स खरगोश हो गए, हिरन होते हैं डियर। ठीक है, और ये स्क्रैम्पिंग होता है तेज़ी से दौड़ना, तो तेज़ी से दौड़े आते थे उनके आश्रम में इनकी मतलब मधुर तान को सुन के। ठीक है, व्हेन ही सैंग मेघ मल्हार। ठीक है, क्लाउड्स बिगैन टू फॉर्म इन द स्काई। ठीक है, जो बादल हैं वो जो है बनने लग जाते थे, अपन आकार ले लेते थे अपना आकाश के अंदर। ठीक है, देखो तानसेन ट्रेंड विद हिज गुरु फॉर 10 ईयर्स। तानसेन जो ट्रेन हुआ था अपने गुरु के कितने साल, 10 ईयर्स के लिए। व्हेन ही वॉज अबाउट 20 हिज फादर डाइड जस्ट बिफोर ही पास्ड अवे। मुकुंद मिश्रा टोल्ड हिज सन टू गो एंड सी पीर बाबा मोहम्मद घोष इन ग्वालियर। ठीक है, जब वो क्या 20 ईयर्स के थे तो उसने क्या है 20 होने के बाद क्या उनके जो पिताजी है मर चुके थे। ठीक है, जस्ट बिफोर पास्ट अवे। पास्ट अवे का मतलब ये होता है डेथ, पास्ट अवे ये पहले बताया हुआ है मैंने आपको। ठीक है, पास्ट अवे इसका मतलब डेथ होता है, तो डेथ से पहले ही कुछ समय पहले ही जस्ट उनको बताया था कि आप जो है अपने पीर बाबा के पास जाइए। ठीक है, द ओल्ड पीर वॉज हैप्पी टू सी द बॉय एंड टू लर्न दैट ही हैड रिसीव्ड ट्रेनिंग इन म्यूज़िक फ्रॉम द ग्रेट गुरु हरिदास। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो ओल्ड पीर बाबा है वो काफ़ी खुश थे इनको देख के, लड़की को देख के। ठीक है, और एंड टू लर्न दैट ही हैड रिसीव, और उससे पता लगा कि जो है इन्होंने कि काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त की है महान गुरु के द्वारा हरिदास के द्वारा। बट नाउ योर ट्रेनिंग इन द आश्रम इज़ ओवर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है आश्रम के अंदर वो ख़त्म हो गई है, ट्रेनिंग इज़ ओवर। ही टोल्ड तानसेन, तानसेन को बताया, इट इज़ टाइम फॉर यू टू ट्रेन इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या टाइम है, अब टाइम है पूरे रियल वर्ल्ड को आप ट्रेन करें, बताएं। टेकिंग लीव फ्रॉम हिज गुरु तानसेन बिगेन टू लिव विद मोहम्मद घोष। ठीक है, इसके गुरु से छुट्टी लेने के बाद क्या है तानसेन कहाँ रहने लगे, मोहम्मद घोष के पास रहने लगे। ही स्पेंट द नेक्स्ट 3 ईयर्स परफेक्टिंग हिज स्किल्स अंडर घोष गाइडेंस। ठीक है, अपनी जो स्किल्स है उनको और जो है पॉलिशिंग करने लगे, वहाँ पे चमकाने लगे, मतलब और जो भी अच्छा कर सकते थे और उनको अच्छा करने लगे। किसकी गाइडेंस में, घोष की गाइडेंस में। ड्यूरिंग दिस टाइम पीर बाबा अरेंज्ड फॉर हिम टू सिंग ग्वालियर्स कोर्ट एंड ऑल्सो टू हियर अदर म्यूजिशियंस देयर। ठीक है, इस समय ड्यूरिंग इस दौरान क्या हुआ, जो पीर बाबा उन्होंने अरेंज की एक राज दरबार में जो है इनका जो है ग्वालियर के राज दरबार में जो है इनका गाना जो है इनको वहाँ पे एक सेलेक्ट हुआ कि भाई वहाँ पे गाएंगे और दूसरे म्यूजिशियन को भी जो है सुनेंगे। सून द वर्ड ऑफ तानसेन्स टैलेंट स्प्रेड, जल्द ही जो है जो शब्द है तानसेन टैलेंट का वो फैल गया। ही वॉज आस्क्ड टू बी किंग रामचंद्राज कोर्ट म्यूजिशियंस एंड सून आफ्टर ही वॉज आस्क्ड टू ज्वाइन एम्परर अकबर्स कोर्ट। ठीक है, उसे जल्दी ही पूछा गया था कि आप ज्वाइन करें रामचंद्राज कोर्ट, रामचंद्राज दरबार का
म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन, ठीक है। और उसके बाद कि यहाँ पूछा गया कि आप अकबर का जो राज दरबार है, अकबर सम्राट का राज दरबार है, उसको ज्वाइन करें एज अ म्यूजिशियन के लिए, ठीक है। इन आगरा तानसेन वॉज गिवन अ वार्म वेलकम, ठीक है, बहुत ही मतलब विनम्र जो है उनका स्वागत हुआ था। वार्म का मतलब गुनगुना भी होता है, वार्म वाटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब इसका, वार्म वेलकम, बहुत ही अच्छा उसका स्वागत है उस सेंस में, ठीक है। इन आगरा तानसेन वॉज गिवन अ वार्म वेलकम, अकबर इंट्रोड्यूस हिम टू हिज कोर्ट ऑफिशियल्स एंड म्यूजिशियंस। अकबर ने क्या इनको अपने जो कोर्ट के फिर राज दरबार के जो ऑफिशियल के जो लोग थे उनसे मिलवाया और म्यूजिशियन से भी मिलवाया, इंट्रोडक्शन कराया इसका, ठीक है। इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन नहीं होता, कोई भी हम कहते हैं ना इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्या, हाँ इंट्रोडक्शन, तो ये इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, क्लियर, रिमेंबर इट फॉर एवर, क्लियर। और यस, द फॉलोइंग मॉर्निंग तानसेन रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम एम्परर रिक्वेस्टिंग दैट ही परफॉर्म एट अ सेलिब्रेशन दैट इवनिंग, ठीक है। उनको जो है निमंत्रण मिला कि जो उस इवनिंग जो है अपना जो है वो जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेशन उसमें जो है अपना गाएँ कुछ, ठीक है। तानसेन जानते थे कि दैट दिस परफॉर्मेंस वुड बी अ टेस्ट ऑफ ऑल हिज ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। जानते थे कि जो परफॉर्मेंस होने वाली ये टेस्ट होगा मेरा ट्रेनिंग के लिए, जितने टाइम की ट्रेनिंग की है, ठीक है। द रॉयल दरबार कोर्ट वॉज क्राउडेड दैट इवनिंग, उस दौरान जो है रॉयल दरबार जो है बहुत ही भीड़ उसका था, भरी हुई थी, भीड़ से भरा हुआ था, ठीक है। वैन तानसेन अराइव्ड, जब तानसेन पहुँचे, एम्परर अकबर स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन एंड लेड हिम टू एन आसन सीट इन द सेंटर, ठीक है। अपने उससे उतरे और उनको क्या दिया, आसन दिया, थ्रोन होता है सिंहासन, अपने सिंहासन से उतरे और उनको क्या है, आसन दिया। सोन द डोर्स ऑफ द कोर्ट रूम वर क्लोज्ड एंड द लाइट्स वर डिम्ड, ठीक है। जल्दी ही जो है उनके दरवाजे जो बंद कर दिए गए और जो लाइटें हैं वो डिम कर दी गई। डिम करना समझते हैं ना, वो लाइटों को आधी जो बुझा दी गई, फिर रोशनी कम कर दी गई कहने के लिए, ठीक है। तो दैट्स इनफ फॉर द डे, half portion we have done and next remaining half we will do in our next coming video, okay. So that's all for the day, happy learning.